नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग सहचर तेल के बारे में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सहचर तेल का प्रयोग आप सब लोग जरूर करते हैं अपने अपने प्रैक्टिस में। तो इसका क्या महत्व है और क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, किस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए, क्यों और कब कहाँ कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हाँ, स्क्रीन पे देखिए और उसके बाद में आप लोग जो भी आपको है, पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप लोग का अनुभव भी आप लोग शेयर करिएगा। सहचर जो है वनस्पति का, एक मिनट चाहिए। सहचर वनस्पति जो है उसके बारे में हमारे आचार्य लोगों को पता था। वात व्याधि चिकित्सा में चरक संहिता में सहचर तेल के बारे में बताया गया है। 28 चैप्टर में 144 नंबर का श्लोक, 145 नंबर का श्लोक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि सहाचर तुलाया च रसे तेलाडकम पचेत मूल कलका दशफलम पयो दत्वा चतुर्गुणम सिद्धे अस्मिन् शर्करा चूर्णात् अष्टादश फलम विषक विनय दारुष्वेतव वात व्याधिषु योजेत। मतलब ये बता रहे हैं कि इसका प्रयोग जो है, जहाँ पे उपस्तंभित वात व्याधि नहीं है, जहाँ पे मतलब आमावस्था नहीं है, उपस्तंभ नहीं है, निरुपस्तंभित वात व्याधि में जहाँ पे दीपन पाचन हो चुका है, वहां पे चिकित्सा के लिए रसायन के रूप में तेलों में सबसे पहला तेल जो यूज किया है वो सहचरादि तेल चरक संहिता में प्रयोग किया गया है। इसमें सहचर जो है वह 1 तुला की मात्रा में लिया गया है। जल की मात्रा नहीं बताया गया है। जल द्रव्य गुण के नियम के अनुसार 8 द्रोण या 4 द्रोण ऐसे लेना चाहिए। और इसको बॉईल करके, अगर हम 8 द्रोण ले रहे हैं जल, तो उसको बॉईल करके 2 द्रोण तक, 1/4 तक रखना है सहचर को बॉईल करके। और उसमें अगर अन्य द्रव्य डाल रहे हैं तो वो भी चलेगा। और इसमें चरक संहिता में जो सहचर तेल है उसमें दूध डाला हुआ है, तेल डाला हुआ है, शर्करा डाला हुआ है। लेकिन अन्य ग्रंथों में सहचर आदि तेल जब डालते हैं तो अलग अलग घटक द्रव्य डालते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तेल जो है वो 1 आढक या 2 आढक का प्रयोग कर सकते हैं। गाय का दूध है वो 8 आढक का प्रयोग करते हैं, मतलब 4 गुना। अगर हम तेल 2 आढक ले रहे हैं तो दूध को 8 आढक तक लेना है। और सहचर का मूल का कल्क 10 फल की मात्रा में लेना है। और शर्करा 18 फल की मात्रा में डालना है। तो इस तरह से इसको सिद्ध करना है। यथा फेनोद्गमित तैले फेन शांतिश्च सर्पिषि। फेन जब शांत हो जाता है तो घृत सिद्ध हो जाता है। और फेन का उद्गम होता है तो तेल सिद्ध हो जाता है। और इसमें भी मृदु पाकी, मध्य पाकी और खर पाकी, ऐसे 3 टाइप के पाक होते हैं। तो हमें नस्य के लिए प्रयोग करना है तो हमें मृदु पाकी चाहिए। अगर अभ्यंग के लिए प्रयोग करना है तो हमें खर पाकी चाहिए। और मध्यम पाकी जो रहता है वो बस्ती और नस्य दोनों के लिए प्रयोग।
तो सहचर अगर हम लोग देखेंगे तो सहचर के बारे में पहले देखते हैं, क्योंकि ये सहचर आदि तेल है या सहचर तेल है। तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया है? सैरेय श्वेत पुष्प सैरेय कटसारिका सहचर सहचर सच भिन्नति भी कथ्यते कुरंटको अत्र पीते स्याद्रक्त पूर्वकः स्मृतः नीले बाणा स्वे रुक्तो दासी चार्त गलश्च सः सैरेय कुष्ठवातास्त्र कफकंडु विशापः तिक्तोष्णो मधुरो लम्बः सुस्निग्धः केशरंजना। मतलब ये दो तरह का सैरेक होता है या सहचर होता है। एक जो रहता है सफेद फूल वाला, उसको सैरेक बोलते हैं, श्वेत पुष्प सैरेक बोलते हैं, सैरे बोलते हैं, कटसारिका बोलते हैं, सहचर बोलते हैं, सहाचर बोलते हैं, भिंडी बोलते हैं। पीले फूल वाली का कुरंटक बोलते हैं। एक लाल फूल वाली भी होती है कुरबक। तो अलग अलग टाइप के सहचर आते हैं। और नीले फूल वाली है उसको बाणा बाण दासी अतरगल ये सब बोलते हैं। तो ये चारों तरह की अलग अलग रंग वाली जो सहचर है, तो ये तिक्त रसात्मक, मधुर रसात्मक, किंचित अम्ल रसयुक्त, उष्ण, अति स्निग्ध, केशों को रंगने वाली, कुष्ठ व्याधि, वातरक, कफ, खुजली और विष का नाश करती है। और ये जो सैरेक होती है, इतनी बढ़िया दवाई है, ये कफ का निस्तारक करती है, उत्तम वात का शमन करती है, स्वेद जनक है, शोथहर है, व्रण का रोपण करती है, विषग्न है, केश रंजक, कास में, शोथ में, दंत शोथ में, चर्म रोग और चूहे के विष में इसको प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करती है। और जल शोथ जो रहता है उसमें ये बहुत अच्छी काम करती है, बच्चों के कफयुक्त खांसी में काम करती है, ग्रंथि में, शोथ में मूल का लेप लगाते हैं। तो ये सब तो ये हो गया। अब हम तेल में जब सिद्ध कर रहे हैं तो हम देखते हैं तो तिक्त और मधुर रसात्मक होती है, विपाक इसका कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है और गुण स्निग्ध होता है। तो कफ वातज्ञ है और रक्त और त्वचा के जितने भी दोष है उसको ये नष्ट करती है। केश्य है और दंते भी है, दांतों के लिए भी अच्छी है। दूध का प्रयोग हम करते हैं तेल बनाने में, तो दूध जो है मधुर मधुर शीत है, मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्यात्मक, स्निग्ध है, गुरु और सर है, वात पित्तज्ञ है। दूध डालने से ये होता है कि धातुओं का वर्धन करती है, पल्य है, वृष्य है, ओजस्कर है, स्तन्यकर है, जीवनीय है, रसायन है, योनि रोगों में बहुत ही सबसे पथ्यकर बताई गई है। तिल तेल का हम प्रयोग करते हैं, तो तिल तेल देखे तो मधुर कषाय रसात्मक है, मधुर है, विपाक उष्ण वीर्यात्मक है, तीक्ष्ण सूक्ष्म विशद गुरु है, वातज्ञ है और श्लेष्मग्न है, कफ का आवरण को कम करती है, वैवाही है, विकासीय है, बल्य है, त्वच है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, गर्भाशय का शोधन करती है, बल्य है। शर्करा भी डाला जाता है, मिश्री या चीनी को, तो वो मधुर मधुर शीत है, स्निग्ध गुरु है, वात पित्तज्ञ है और वृष्य बताइए। तो सहचर जो है यह इतना बढ़िया दवाई हो जाता है कि ये मेडिसिन जो है यह मधुर विपाकी हो जाती है। तो इसका हम प्रयोग जब करते हैं तो ये शर्करा डालने की वजह से पित्त का भी शमन करती है। अगर हम डायरेक्ट अगर शर्करा न डालें तो पित्त को बढ़ा सकती है उष्ण वीर्य की वजह से, लेकिन हम उसको बैलेंस करने के लिए शर्करा डालते हैं, तो ये त्रिदोषज्ञ हो जाती है। वात व्याधि जो है, वात व्याधि के चरक संहिता में वात व्याधि प्रकरण में चिकित्सा स्थान में बताया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो सहचर जो है क्या बताया गया है कि चतुष्प्रयोगान्य ऐश्य बल वर्ण कराणी च रज शुक्र प्रदोषाग्न्य अनपत्य जननानि च निरत्यायनि सिद्धानि सर्वदोष हराणी च। सहचर तेल जो है ना यह रसायन तेल योग में से एक है। मतलब इसका प्रयोग करते हैं तो रसायन के जो गुण प्राप्त होते हैं, सभी धातुओं की पुष्टि होना, सभी धातुओं का वर्धन होना, सभी धातुओं को नया जीवन मिलना, यह सब सहचर तेल से मिलता है। और दारुण से दारुण, सीवियर से सीवियर वात व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं। और क्या बताया कि आयुष्य कर है, मतलब शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इनका संयोग मतलब आयु होता है। शरीरेंद्र तत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगस्य चानुबंधस्य पराय आयु उच्यते। तो ये जो संयोग है शरीर आत्मा इंद्रिय और मन, तो ये इसको टिकाए रखना, अगर जितना ये टिके रहेगा तो यही रसायन का कार्य होता है। अगर वो संयोग टूटने लगता है तो अरिष्ट सूचक लक्षण आके मृत्यु हो जाती है या व्याधि हो जाता है। तो यह आयु को टिकाने के लिए शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा को संयोग करने के लिए सबसे अच्छी दवाई है।
अविकृत वायु अगर रहे तो शरीर में कोई व्याधि नहीं हो, लेकिन विकृत हो जाती है, वायु के रुक्ष गुण बढ़ गया, शीत गुण बढ़ गया, चल गुण बढ़ गया, सूक्ष्म गुण बढ़ गया, लघु गुण बढ़ गया, हरता परुषता आ गई, तो फिर व्याधि हो जाता है। तो यह स्नेहन करती है और सभी धातुओं की पुष्टि करती है और उसको मेंटेन करके रखती है, इसलिए सहचरादि तेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। सहचरादि तेल का प्रयोग हम लोग अभ्यंग के रूप में करते हैं, नस्य के रूप में करते हैं, बस्ती के रूप में करते हैं, शिरोधारा के रूप में करते हैं, शिरो बस्ती के रूप में करते हैं, अलग अलग रूप में इसका प्रयोग कर्ण पूरण के रूप में करते हैं। यह बलकर भी है, स्रोतसों में बात का वहन करने के लिए वहां पे स्रोतस जो होते हैं वो बलवान होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए। तो और अगर दुर्बल होगा, शरीर के स्रोतस और शरीर दुर्बल होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन इसमें सहचर है वो खुद ही बल देता है, तेल है वो वैवाहिक विकासीय बल है, तो जिनका शरीर में स्निग्धता आ जाती है वो बलवान हो जाते हैं। जहां रुक्षता है कि बात प्रकोप होगा वो शरीर कमजोर हो जाता है। तो यह स्नेहन करके बलवान बना देती है और धातु बल का निर्माण करने से बात का शमन हो जाता है और धातु एकदम सुदृढ़ हो जाते हैं, इसलिए सहचर का प्रयोग करते हैं। यह वर्ण को भी अच्छा करती है, यह भ्राजक पित्त पे काम करती है, रक्त धातु को अच्छा करती है। तो यह क्या करती है कि सारवन धातुओं को बनाती है, तो शरीर का वर्ण अच्छा हो जाता है। जो काले पड़ गए हैं वायु के प्रकोप से, कमजोर दिख रहे हैं, ये वर्ण को अच्छा कर देती है। बल और वर्ण करत्व ये इसकी शक्ति है, मतलब इसको ये बढ़ा देती है। इसी तरह से रजो प्रदोषज्ञ, मतलब प्रकुपित वायु जो है वो गर्भ का नाश करता है, शुक्र का नाश करता है, रजो का नाश करता है, ऐसा संहिताओं में लिखा हुआ है। शुक्र का भी नाश बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, या फिर शुक्र में बहुत सारी क्षीणता आ गई है, या शुक्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है, अजोस्पर्मिया हो रहा है, ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, फिर टेरेटोस्पर्मिया हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसे में अगर सहचरादि तेल का बस्ती दे दिया जाए तो यह शुक्र का जो भी प्रॉब्लम है उसको ये ठीक कर देती है। और इसी तरह से रजोनाश अगर हो रहा है, मतलब अमेनोरिया हो रहा है, स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो रही है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो रही है, जहाँ पे रज को अच्छा करना है, आर्तवस्त्रोदस को अच्छा करना है और रज को अच्छा करना है, वहां पे वात का प्रकोप होता है या वात कफजन्य ऐसे संप्राप्ति होती है, और आर्तव दृष्टि जब होती है, ग्रंथि आर्तव होता है, ऐसे में इसको पीने के लिए भी दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, एक एक चम्मच सुबह शाम अभ्यंग के लिए दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती के रूप में दे सकते हैं, उत्तर बस्ती के रूप में दे सकते हैं, योनि पिचू के रूप में दे सकते हैं, अलग अलग तरह से इसका प्रयोग करते हैं, तो यह बहुत अच्छा फायदा करती है। उसी तरह से संतर्पणोत हेतु से अगर रजो दुष्टि हुई है, रस का रस प्रदोषक व्याधियां हुई हैं, संतर्पण अति भोजन करने से, और अग्नि मंद लेकिन ज्यादा खा रहे हैं, और मार्गावरोध हो गया है, वात प्रकोप हो गया है, तो ऐसे में रजो विकृति आ रही है, तो शोधन करने का भी ये कार्य करती है, बल बढ़ाने का भी कार्य करती है, क्योंकि यह उष्ण वीर्यात्मक है। जहाँ पे आम का पचन होना चाहिए वहां हम दीपन पाचन दवाइयां देंगे, दीपन पाचन करने के बाद स्रोतस को शोधन करना है, जहां जहां तेल जाएगा वहां से कचरा को साफ करते जाएगा, स्नेहन होने से उसको मृदु करते जाएगा, और फिर दीपन पाचन और शोधन करने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए शोधनोत्तर सहचर तेल का शोधन होने के बाद इसका प्रयोग करेंगे, तो यह संतर्पणोत रस प्रदोषज या रज प्रदोषज वात प्रकोप है, या मार्गावरोध की वजह से वात प्रकोप, उन सबको ये ठीक कर दे, लेकिन शोधन होने के बाद ही बस्ती देना चाहिए। इस वजह से शुक्र का प्रदोष है, शुक्र दुष्ट है, शुक्र तनु है, रुक्ष है, फेनिल है, मात्रा में अल्प है, अरुण वर्ण का है, थोड़ा थोड़ा देर में बहुत मुश्किल से निकल रहा है, और होते समय बहुत वेदना हो रही है, तो ऐसे में वो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बल देने के लिए सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या उत्तर बस्ती देते हैं, या अभ्यंग कराते हैं, या अनुवासन बस्ती देते हैं। तो ये बहुत अच्छा फायदा करते हैं, क्योंकि इसमें दूध डाला हुआ है, इसी तरह से साक्षात शर्करा डाला हुआ है, तो ये शुक्र जनन करने का कार्य करती है। और शुक्र व स्त्रोतस में भी स्नेहन की जरूरत होती है, जब वहां स्नेहन मिलेगा तो अपने आप धातुओं की पुष्टि होना शुरू होता है, शुक्राणुओं की उत्पत्ति होने, अगर रुक्षता रहेगा तो शुक्राणु भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शुक्रम सौम्यम स्निग्धम, शुक्र सौम्य है, स्निग्ध है, अगर स्निग्धता कम हो रहा है तो शुक्र भी नहीं बनेगा। तो इसलिए शुक्र दोष के विनाशन के लिए
कंटक पंचमूल में, उसमें से कंटक पंचमूल में से एक सहचर भी बताया है। तो और कंटक पंचमूल जो बताए हैं, कांटे वाले जो 5 पंचमूल बताए, उसमें सहचर है, तो ये वृक्ष बताया है। इसी तरह से अपत्य जनन, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इनफर्टिलिटी है, या फिर उनका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, शुक्र नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो या गर्भ स्थापना नहीं हो पा रही है, हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है, थ्रेटन एबॉर्शन हो रहा है, मिस्ड एबॉर्शन हो रहा है, अलग अलग तरह से मिसकैरेज हो रहा है, भय बहुत ज्यादा हो गया है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, मानसिक कारणों से भी बहुत ज्यादा मतलब कंसीव करके और पूरा कंसेप्शन होके फिर वो अ, गर्भावस्था रहना, टिकाए रखना वो मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करने से बस्ती के रूप में, पिच्चू के रूप में, उत्तर बस्ती के रूप में, इस तरह से जब हम करते हैं तो यह मृदुत्व ला देती है स्त्रोतसों में। स्त्रोतरोध नहीं होने से संतर्पण अच्छे से होता है। तो इसका प्रयोग करने से अपत्य जनन बहुत अच्छे से होता है। फाइब्राइड अगर हो गया, पीसीओडी हो गया, मैंने खुद के प्रैक्टिस में पीसीओडी के पेशेंट में सहस्त्रादि तेल का मात्रा बस्ती दिया, तो पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो जाता है 1 महीने में। मतलब 1 मंथ का अगर आप मात्रा बस्ती दे दें तो पीसीओडी लाइफ में कभी होगा ही नहीं, वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। ये इतना अच्छा से स्त्रोतस को शुद्धि करता है, फिर वो पीसीओडी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं होता है। 1 मंथ केवल 100 ml का मात्रा बस्ती दीजिए या 60 ml का, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसी तरह से पुंसवन कर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड अगर हम नासिका में डालते हैं, दक्षिण नासापुट में डालते हैं पुष्य नक्षत्र में, तो पुत्र उत्पन्न होता है, और वाम में डालते हैं तो पुत्री उत्पन्न होती है पुष्य नक्षत्र में। तो पुंसवन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और गर्भ की स्थापना करना, अच्छे तरह से गर्भाशय में रहना, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका हम नाभि पूरण भी कर सकते हैं, योनि पिचू भी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जिन लोगों को कंसीव होने के बाद थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, लीक हो रहा है, वो गर्भ स्थापना नहीं हो पा रही है, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप आ रहे हैं, उसमें भी हम इसका पिचू रखाते हैं, तो वो गर्भ स्थापना अच्छे से हो जाती है, क्योंकि वहां पे मृदुता आने से मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। एलोपैथी के डॉक्टर ऑस टाइटनिंग करते हैं, इंटरनल लॉस को पूरा से टाइट कर देते हैं सुचरिंग करके, लेकिन वो प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद में जब पिचू रखते हैं हम लोग, तो पहले दूसरे महीना में मिस कैरेज होने की जो संभावना लग रही है वो भी ठीक हो जाता है। बाकी और भी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा उपयोग आता है मिस कैरेज को रोकने के लिए। उसी तरह से दारुण से दारुण वात व्याधि है, हाइड्रोसिल है, हर्निया है। हर्निया में इसका बस्ती देने से बहुत अच्छा, लेकिन वो भी फर्स्ट 2 ग्रेड का ही होना चाहिए। थर्ड फोर्थ ग्रेड में हो गया, फोर्थ ग्रेड में अगर हर्निया हो गया, हर्निएशन हो गया, तो वहां पे तो सर्जरी करना पड़ता है, और वहां पे बाकी और चिकित्सा करनी पड़ती है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में अगर हर्निया हो रहा है, इंग्वाइनल हर्निया हो रहा है, अम्बिलिकल हर्निया हो रहा है, सर्जिकल हर्निया हो रहा है, ऑब्लिक हर्निया हो रहा है, हियाटस हर्निया हो रहा है, तो इसका बस्ती देने से, पीने के लिए देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें और जो दुखकर बात व्याधियां होती है, तो निरामावस्था आने के बाद, आम का पचन करने के बाद इसका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। क्योंकि शरीर में अगर रुक्षता बढ़ रही है, लघुता बढ़ रही है, शीतता बढ़ रही है, खरता बढ़ रही है, विषदता बढ़ रही है, रुक्षता, तो इसके वजह से पूरे एकांग में या सर्वांग में बहुत ज्यादा वात व्याधि निर्माण हो जाता है। तो ऐसे में स्निग्ध, गुरु, उष्ण, पिच्छिल, घन और मृदु ऐसे द्रव्यों की योजना करनी है, और स्नेह रूप में हम जब देते हैं वात का शमन करने वाला, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसमें दूध जो डाला है, गाय का दूध, स्निग्ध है, संतर्पण कारण करने वाला है, तो ये पूरा बात को पूरी तरह से अपोजिट है, बात के गुण के अपोजिट, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। संधियों की व्याधियां हो गई, ज्वाइंट की जितनी भी बीमारियां हैं, पर्वों की, पर्व संधि की प्रॉब्लम है, सिराओं का प्रॉब्लम है, कंडरा की बीमारियां हैं, जैसे कि अवबाहु के, विश्वाची है, ग्रदसी बात है, फिर उसके बाद में पैरालिसिस, पक्षाघात है, जहाँ पे सिरा कंडरा संकोच हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, फिर वेरिकोज वेन्स है, या फिर स्तंभ है, हस्त पृष्ठ शिर में ग्रह है, स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी स्तंभ है, तो ऐसे जितने भी शिरा स्नायु का शोष है, उसमें वात वेदियों में स्निग्ध और नत्युष्ण मृदुता उत्पन्न करने वाला, संतर्पण करने वाला सहचर तेल जैसा
बढ़िया दवाई और कोई भी नहीं है, इतना बढ़िया ये है। और मेन बात है कि ये शोधन के बाद जब दिया जाता है तो सूक्ष्म स्रोतों में थोड़ा ये शोधन भी करते जाता है और स्नेहन भी कर रहा है, बल्ले भी बढ़ा रहा है। क्षीर वाला तेल का प्रयोग करते हैं तो वो शोधन नहीं करेगा, वो केवल केवल ब्रीहन करेगा, स्नेहन करेगा। यह क्या करेगा, स्नेहन में शोधन भी करते जाता है। जो कचरा है ना माइन्यूट लेवल से जो जमा है उसको ये क्लीन करते जाता है। तो इसी तरह से अगर धातुओं में शोष उत्पन्न हो गया है, मांस शिरा स्नायु कंडरा में काठिन्यता आ गई है, तो वहां पे स्निग्धत्व मार्दत्व इसको प्राप्त करने के लिए अभ्यंग के रूप में, पीने के लिए बस्ती के रूप में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सहचर तेल का प्रयोग जो है चरक संहिता में 28वें अध्याय में बताया है। अष्टांग संग्रामी चिकित्सा स्थान में 23वां अध्याय जो है उसमें 46 नंबर के श्लोक में सहचरादि तेल के बारे में बताया है। अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में 21 अध्याय में 70 से 73 नंबर के श्लोक में इसका प्रयोग बताया है। और सहचर मूल का कल्क बना के अगर प्रयोग किया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। तो सारांश ये है कि ये उत्तम वातज्ञ है। वायु का अगर रुक्ष गुण बढ़ा है, शीत गुण बढ़ा है, दारुण गुण बढ़ा है तो उसके विपरीत है, तो यह वायु वातज्ञ है। कफग्न है, कफ का जो विशेष रूप से शीत गुण बढ़ा है उसका ये विपरीत है, क्योंकि उष्ण है, तेल है तो उष्ण है। और ये रक्त पे काम करता है, मांस पे काम करता है, रज पे आर्तव पे काम करता है, शुक्र पे काम करता है, सिरा और स्नायु पे काम करता है। अपान क्षेत्र में, अपान क्षेत्र की जितनी भी व्याधियां हैं, जैसे कि अगर किडनी स्टोन हो गया है या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है तो इसका मात्रा बस्ती देने से पेन रिलीफ हो जाता है। बाकी और दवाइयां हमें देनी पड़ती है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। फिर हर्निया हो गया है, हाइड्रोसिल हो गया है, वृद्धि रोग हो गया है, सब में अपान क्षेत्र में जितने भी व्याधियां है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पूरे शरीर में भी काम करता है लेकिन अपान क्षेत्र में ज्यादा काम करता है, ऐसा देखने में आता है। और निरामावस्था में ही देना चाहिए, आमावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आमावस्था में तेल का बस्ती देना वर्ज्य बताया है। आमावस्था में अभ्यंग भी नहीं करना चाहिए इससे। और स्त्रोतोरोध ना होके ये संतर्पण करने की जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। और दूसरा है कि यह उन्माद में भी काम करता है, गुल्म में काम करता है, बात कुंडलिका में करता है, और वर्धम रोग जो होता है, हर्निया वगैरह, उन सब में बहुत अच्छा ये काम करता है। अब आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं प्लीज। सहचर तेल का प्रयोग आदरणीय हरिहर सर आपने किया है, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? डॉक्टर हरिहर सर। हाँ, प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम रहता है ना, प्रोस्टेट में भी इसका प्रयोग करने से प्रोस्टेटोमेगाली जो है वो पूरी तरह से ठीक होते हुए पाया गया है। हाँ सर बताइए। नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया है। अच्छा, डॉक्टर अभय सोनवने सर, डॉक्टर विकास जी भोसले सर, सर मैंने किया आदरणीय। है। मेरे पास इनफर्टिलिटी के केस आए थे, उसका मैं इसका ही उपस्थित दिया था उसको, तो 12 kg वेट लॉस हुआ था उसका, पीसीओडी के पीसीओएस से। हाँ, वेट लॉस के लिए भी मैं भी बताता हूँ कि सरसों तेल और सरसों का तेल का मात्रा बस्ती देना है। ऐसा बताया है कि समूल शाखस्य सहचरस्य तुलां समेतं दशमूलतश्च फलानि पंचाशद्भिरुतश्च पादावशेषं विपचेत् वहेत् अपाम् तत्र सेव्य नख मैला स्फृत्यंगु नलिकाम्बु शिलाजेहि लोहितानल दलोह श्रावे कोप नाम ऋषि तुरुष्क नतैश्च तुल्य क्षीरम पंचस्तैल पात्रम सिद्धम कृच्छाचिलितम हन्ति वातान कंपाक्षेप स्तंभ शोषादि युक्तान गुल्मोन मादो पिनसम योनि रोगान अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 21 में बताया। तो इसमें जो है सहचर का पंचांग लिया हुआ है, दशमूल लिया हुआ है, और बाकी जो प्रक्षेप द्रव्य डाले हुए हैं वो सब डाल के इसको सिद्ध किया है। अष्टांग हृदय में अलग बताया और चरक संहिता में केवल सहचर का प्रयोग किया है। तो ये बताया कि कंपवात जब होता है पार्किंसन जैसे डिजीज में, या कंपवात है, आक्षेप झटके आ रहे हैं, स्तंभ है, शोष है, कोई चीज सूख गया है शाखा में, मतलब पैर में हाथ पैर सूख गए,
गुल्म है, उन्माद है, पीनक रोग है, योनि रोग है, वात व्याधि, कृच्छ से कृच्छ, इसका प्रयोग शीलिता मानती कंटिन्यूटी में यूज करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ऐसा बताइए। आदरणीय भोसले सर, आपने यूज किया है क्या? भोसले सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? नहीं? ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। तो फिर हम 9 बजे क्लिनिकल, आप सब लोग पेशेंट लेके आइएगा, तो हम लोग आगे का फॉलोअप देखेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।